दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई बीमारी मौत की कारण बन रही है तो वो है हृदय रोग यानी दिल की बीमारी। कमोबेश प्रत्येक वर्ष 18 मिलियन लोग अपनी जान दिल की बीमारी की वजह से गंवाते हैं। आदाब, मैं अंसार हुसैन आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 सितंबर है। 29 सितंबर सन 2000 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे बीच हमारे मुख्य मेहमान ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय कृष्णा हमारे बीच मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाने के पीछे क्या मकसद? जो दिल की बीमारी है वो हम लोग देख रहे हैं पिछले 15-20 साल के अंदर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और एक समय था जब इन्फेक्शस डिजीज़ जो महामारी होती है, संक्रामक बीमारियां होती है, वो बीमारी मृत्यु का पहला कारण होती थी। आज के डेट में जो हार्ट की बीमारियां हैं वो उससे सबसे अधिक लोग जो प्रभावित भी हो रहे हैं और साथ साथ जो डेथ का फर्स्ट कॉज है, जो मेजर कॉज है, वो वर्ल्ड वाइड हो चुका है। पहले हार्ट की बीमारी जो थी वो पिछड़े देशों में, गरीब देशों में कम होती थी, बट आज वैसी स्थिति नहीं रही है। आज जो एशियन कंटेस्ट है इंडिया में और हर तबके में, जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, हर तरह के तबके में जो हार्ट की बीमारियां वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ये जो वर्ल्ड हार्ट डे है, इसका पर्पस है, हर साल इसका अलग अलग थीम्स होता है, बट जो इसका बेसिक पर्पस है वो लोगों के अंदर जो हार्ट की बीमारियां हैं उसकी अवेयरनेस को फैलाना, लोगों को उसकी रोकथाम के बारे में बताना, जो अच्छी जीवन शैली है उससे कैसे हार्ट की बीमारियों को रोक सकते हैं ये बतलाना, और किस तरह से हम इसे कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड करें, लोगों को जागरूक करें अलग अलग तरीक़ों से। जैसे सिंबॉलिक तरीके से कभी साइकिलिंग होती है, कभी रनिंग होती है, ये सब सिंबॉलिक तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है जिससे कि वो एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं और हृदय की बीमारियों को कम करें। कैसे अवेयर कर सकते हैं हम लोगों को हार्ट के प्रति? जैसे मैंने एक डेटा आपको बताया कि 18 मिलियन कमोबेश लोग इससे मर रहे हैं प्रत्येक वर्ष। इंडिया में भी कुछ स्थिति ठीक नहीं है, लेवल वही है, डेटा वही है। तो कैसे लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि उनके हार्ट में दिक्कत है? क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग को पहले तो इसकी जानकारी हो। पहली चीज़ जो है नॉलेज है। तो ये मीडिया के द्वारा पर्सनल लेवल पे अलग अलग तरीके से कैंप करके और कई तरीक़ों से हम लोग, आज के डेट में जो टेलीकम्युनिकेशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए कई तरह के मैसेज पढ़ते हैं और उसमें से कुछ मैसेज जो होता है वो नॉलेज रिलेटेड भी होता है। तो इस तरह की शेयरिंग, जिसमें से कुछ रिलायबल शेयरिंग भी है, तो हमें ये भी देखना है कि जो नॉलेज है वो सही है कि नहीं है। तो कई डिफरेंट सोर्सेस हैं जिससे कि हम लोगों को पहले तो ये समझना है कि हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है। तो अगर मोटे तौर पे मैं बताऊंगा तो इसके पीछे जो हार्ट की बीमारी होने के जो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करना है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्सरसाइज का नहीं होना है, स्ट्रेसफुल लाइफ का होना, स्ट्रेस का बढ़ना। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर किसी आदमी के अंदर में इसमें से कोई फैक्टर नहीं है तो उसके अंदर हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हमें मेनली इसी एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। अगर एक बार हार्ट की बीमारी हो गई तो फिर आपको आगे दवाई खाते रहना है और आगे फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो उसकी ओर ध्यान देना है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ख़ास करके ऐसे कंट्री में जहाँ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जहाँ अगर इस रफ्तार से हार्ट की बीमारी बढ़ती रहेगी तो हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह हार्ट की बीमारी नहीं हो, और इसके लिए ऐसे तरीक़ों को अपनाना है जिसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो। दवाई खाने के अंदर में
तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अगर सप्ताह में 5 दिन भी आप 30 to 45 मिनट्स की वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ये भी सफिशिएंट है। डेली 10,000 स्टेप्स चलना। तो इस तरह कुछ गोल हैं जो लोग 25 to 30 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के हैं, रेगुलर कुछ एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स, तो ये तरीके बहुत सारे हैं। इसको करने के लिए जज्बे की ज़रूरत है। इसको ये समझना है जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, सोते हैं, अपना काम करते हैं, उसी तरह जो एक्सरसाइज है वो जीवन का एक पार्ट है। तो इसे हमें अपने लाइफस्टाइल में ऐसा शामिल करना है कि डेली के डेली इसे हमें करना है जैसे हम बाकी काम करते हैं। और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है। इसके लिए पर्सनल लेवल पे तो समझने की ज़रूरत है ही, साथ ही साथ हमें जो कम्युनिटी लेवल है उस लेवल पे भी बाकी लोगों को भी समझाना है। तो पहले 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो पहले खुद की नॉलेज होना, पहले खुद उसको फॉलो करना, और उसके बाद उस नॉलेज को दूसरे लोगों में फैलाना। तो इसके लिए हम पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं, जो मीडिया है उसके थ्रू कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आजकल किसी भी चीज़ को जो है मैसेज को कन्वे करना बहुत ही आसान हो गया है। तो अगर हम हर तरह के मैसेज कन्वे करते हैं तो हमें इस मैसेज को, जिससे सबका भला है और बीमारियां कम हो सकती है, उसको बहुत स्ट्रांगली कन्वे करना चाहिए। सर, डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट डिसीज़ में? किस तरह की डाइट लेना चाहिए लोगों को? डाइट के अंदर में हमें ध्यान रखना है कैलोरी इनटेक का। तो एक बॉडी के लिए जो कैलोरी इनटेक, ऐसा नहीं कि हम खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें। बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, उतनी कैलोरी इनटेक लेना ज़रूरी है। लेकिन जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि कैलोरी के बैलेंस को कायम रखना है। अगर हम 2000 कैलोरी लेते हैं और 2000 कैलोरी बर्न कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कैलोरी बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। और अगर हम 1500 कैलोरी लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी रहते हैं, तो ऐसे केस में वेट गेन होने लगेगा। तो जो आज के स्टेज में मैं देख रहा हूँ वो वेट गेन की टेंडेंसी बच्चों से ही शुरू हो गई है। जो आज 15 साल के बच्चे हैं, आज से 30 साल पहले के जो बच्चे थे 15 साल की एज में, उनका वो हमेशा अंडरवेट रहते थे। हम लोग हमेशा अंडरवेट की तरफ थे। लेकिन आज के डेट में बच्चों में ओवरवेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो बच्चों के अंदर खेलना कूदना बंद हो गया है, वो मोबाइल टीवी से चिपके रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे हर ग्रुप में कम हो गई है। आज की डेट में अगर 30 साल के किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति 45 ईयर्स का है, क्योंकि उसकी शरीर की बनावट ऐसी हो गई है, उसके अंदर की सोच भी वैसी हो गई है। तो लोग थोड़ा कम एज में ही, बच्चे भी बहुत जल्दी ही समझदार हो रहे हैं। समझदार तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। तो डाइट के अंदर में हमें जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला तो ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़, फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल करना। एक सेब डेली हम खा सकते हैं, और भी जो फ्रूट्स है उसको डेली इंटेक में करना है। हमें हाई फाइबर डाइट लेना है। तो जो जंक फूड हम लेते हैं, अगर कुछ ऐसा खाते हैं, मैगी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो हमारे कैलोरी इंटेक के लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जो अगर डाइट अच्छा हम नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है और कई तरह की बीमारियां होने लगती है। तो अच्छे डाइट का इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हम रोज़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम सप्ताह में एक दिन डाइट को चेंज हमें करना है, हमें इसे रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, ये सब जितना आप कम कर दें, उसके जगह आप जूस पी लें। कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो आप नारियल का पानी पी लीजिए। तो तरीके बहुत हैं, बस उनको केवल हमें समझना है कि भाई ये जो है ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी केवल आप पे नहीं है, आपके पूरे घर के ऊपर में है। पुराने लोगों का कहना है कि जो ज़्यादा उम्र दराज होते हैं उन्हीं को सिर्फ हार्ट डिसीज़ होता है। क्या ये मिथ है? क्या इसकी क्या सच्चाई है कि ओल्ड एज हो, यानी कि 50 प्लस या 60 प्लस के लोगों को ही ज़्यादातर हार्ट डिसीज़ होती है? देखिए, ये इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो हार्ट की बीमारी है वो अक्सर हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है उसके अंदर में फैट डिपोजिशन के कारण होती है।
तो एक ऐसा प्रोसेस है जो यंग एज से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्ट के अंदर में जो चर्बी का जमाव है वो बढ़ता जाता है हार्ट की आर्टरीज़ में। इसीलिए एज बढ़ने के साथ में हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। तो आज से लगभग 20 साल 30 साल पहले जो हार्ट की बीमारियाँ थी वो 50 साल के ऊपर एज में होती थी। लेकिन जो एशियन कंटेस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी जो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, बाकी फैक्टर्स हैं, उसके कारण वो बीमारी 10 साल पहले ही हो जाती है। तो अगर बाहर विदेशों में कोई बीमारी 60 साल में होती है हार्ट की बीमारी, तो हमारे यहाँ 50 साल में हो सकती है। लेकिन आज के डेट में ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। आज के डेट में जो कॉमन एज ग्रुप है वो 30 to 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर में हार्ट की बीमारी हो रही है, और वो भी हार्ट अटैक के रूप में। जो पहला प्रेजेंटेशन है वो सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है। आज के डेट में 22 साल 25 साल के एज में भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, और ऐसा नहीं कि उसको धीरे धीरे करके हार्ट की बीमारी बढ़ी, क्योंकि जब कम एज में बीमारी होती है तो बीमारी और सीवियर फॉर्म में होती है। 30 साल के आदमी को चलने में तकलीफ़ 4 साल 5 साल से होने की संभावना कम होती है। तो कम एज के अंदर में जो बीमारी की सीवियरिटी है वो भी ज़्यादा है, और जो बीमारी का प्रेजेंटेशन है वो भी फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक के रूप में है, जिसके कारण से जो हार्ट अटैक के 50% पेशेंट हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते हैं। और कितने सेलिब्रिटी हैं, ऐसे लोग हैं जो अपना, जिनके पास सब कुछ है, हर तरह की सुविधा है, लेकिन जो हार्ट की बीमारी है वो कम एज के अंदर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये बहुत ही चिंता का और सोचने का विषय है। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि हमारा ताल्लुक सोशल मीडिया से है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिम से रिलेटेड। एक नौजवान जिम करके बाहर निकलता है और उसकी मौत होती है, पता चलता है डेथ ऑफ रीज़न हार्ट अटैक था। तो जमशेदपुर के भी 30% नौजवान जिम में अपना वक्त देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो कितना इफेक्टिव, हार्ट में कितना प्रॉब्लम करता है वो? देखिए, ये पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि जिम के अंदर एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम में नहीं थे और उनको हार्ट अटैक हो गया, इसका कोई वीडियो तो नहीं है। तो ये डिपेंड करता है हम किसी बात को कैसे समझते हैं। अगर हम इससे ये समझें कि जिम नहीं करना चाहिए और जिम करने से हार्ट अटैक होता है, नहीं, तो ये गलत सोच है। लेकिन ये बात पक्की है कि जिस तरह सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसी तरह मेहनत का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे केवल आपका जो मसल बल्क है वो बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के ऊपर में रेसिस्टेंस जोर बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है। तो हमारा पर्पस बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है, हमारा पर्पस मसल बनाना नहीं है, हमारा पर्पस अपने आप को फिट रखना है। तो मसल का बल्क बढ़ने से फिटनेस नहीं होती है, फिटनेस होती है बॉडी के इंड्योरेंस को बढ़ाने से। तो एक्सरसाइज करने का अर्थ ऐसा नहीं कि आप जिम में जाकर हैवी वेट उठाएं। हैवी वेट एक्सरसाइज कभी भी हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती है। जो भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम रनिंग करते हैं, ये एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हार्ट के ऊपर में हमें जो कार्डियोवास्कुलर लोड को बढ़ाना है, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझना है। इससे ऐसा नहीं कि जो लोग जिम करते हैं उनके लिए संदेश नहीं है कि आप जिम मत करिए, लेकिन किसी भी तरह से जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, इस तरह की मेडिसिन का उपयोग मत करिए। कोई ज़रूरी नहीं, इसमें समय लगेगा। हो सकता है आपको 1 साल का समय लगे, 2 साल का समय लगे अपने आप को स्वस्थ करने में, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। जी सर, शुक्रिया। सुना आपने, ये थे डॉक्टर अभय कृष्णा ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने बहुत सरल भाषा में आपको बताया और एक सेंटेंस इन्होंने यूज़ किया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप भी अपना ख्याल रखें, अपने दिल की ख्याल रखें, और इन्होंने जो प्रिकॉशंस बताए हैं जैसे हम हार्ट डिसीज़ से बच सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, जिम में वक्त दें, एक्सरसाइज करें। शुक्रिया।